मैं सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। विजुअलाइजेशन करते हो, एफर्मेशन बोलते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, जो लोग जो बोलते हैं आप वो करते चले जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं कि सबकी टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन आपकी क्यों नहीं कर रही है? ऐसा क्या गलत कर रहे हैं आप जो आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही है? तो आज जानेंगे साइंस के प्रूफ के साथ। मैं कोई हवाइयां बातें नहीं करने वाली हूँ कि हाँ फला फला में मैंने ऐसा सुना था, ऐसा हुआ। नहीं, बिल्कुल लॉजिक होंगी जो आपके लॉजिकल माइंड को एक ऐसा शॉक देंगी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इस बात को बिलीव करने के कि मैनिफेस्टेशन होता है। और बिलीव से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे साथ नए हो तो मैं इस वीडियोस में बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन के बारे में, होओपोनोपोनो के बारे में। बाय द वे, मेरा अभी का वेबिनार जो है वो आ रहा है हमारे 7th of June को। इसके लिए आपको सिर्फ पे करना है 299 रुपीज और ऑडियो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी फॉर 9 डेज कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को, जो मेरी एक पर्सनल टेक्निक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी प्रेगनेंसी जैसे कि मैंने की है। तो मिलते हैं वेबिनार में। तब अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं coachshine888@gmail.com पर, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं। बाय द वे, सक्सेस स्टोरीज आ रही है, लेकिन बिकॉज एक रिचुअल होता है, कल्चर होता है लोगों का कि 6 महीने तक वो नहीं बताना चाहते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, ना ही उनकी कहानी। लेकिन मैं बहुत जल्द आपके सामने उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर लाऊंगी ताकि आप भी बिलीव कर सको कि उनके साथ अगर हो सकता है ये मैजिक, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। दरअसल आपका पास्ट ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका पास्ट ही है जो आपके फ्यूचर मैनिफेस्टेशंस को आपके प्रेजेंट में आने नहीं दे रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ या कोई हवाइयां बातें नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये साइंस बेस्ड रहेगा और साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपके अंदर ये बिलीफ डाल दूंगी कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो को अंत तक देखना। वो मेमोरी जो रात के 2 बजे आपके दिमाग में आती है, जैसे कि क्यों मैंने वो सब कर दिया, वो गिल्ट, जैसे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, वो फियर, डाउट कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ ये वेस्ट ऑफ टाइम है और मैं सिर्फ अपने साथ साथ लोगों की भी जिंदगियां तबाह कर रहा हूं। ये सारी जितनी भी आपके स्टोर्ड मेमोरीज है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रात के 2 बजे बताता है कि आपके अंदर ये स्टोर्ड है। और यही एक रीजन है जो आपको आगे बढ़ने से आपको सेल्फ सैबोटेज कर रहा है, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। को करना क्या होगा, आपको एक हवाइन टेक्निक करनी होगी रोज 5 मिनट के लिए 21 दिन तक। और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हवाइन टेक्निक के बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी और डेमो भी करके दिखाऊंगी। आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं हवाइन टेक्निक के साथ, तो ये होओपोनोपोनो टेक्निक सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक नहीं है, बल्कि मेरा एक मेडिटेशन भी है इसके ऊपर, जिसमें आप टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनी पढ़ते चले जाओगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे ऐसे मैजिक्स इस टेक्निक ने दिए हैं कि लोगों ने अपनी रिलेशनशिप हील कर ली, लोगों ने अपनी बीमारियां हील कर ली, लोगों ने पैसों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपको मेरे वीडियो पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप जाके खुद वो टेस्टिमनी को पढ़े और प्रूफ के साथ लोगों को देखिए कि किस तरीके से उनकी लाइफ बदल रही है। जब उनकी लाइफ बदल सकती है तो आपकी लाइफ बदलना तय है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन बेसिकली एक कंप्यूटर की तरह है। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे 95% डिसीजंस लेता है। मतलब आपका पूरी की पूरी लाइफ आपके सबकॉन्शियस बिलीफ पर टिके हुए है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्टोर रखता है आपके पास्ट ट्रॉमास और मेमोरीज। पेरेंट्स ने कब आपको डांटा, कब आपको गिल्ट फील हुआ, कब आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कब आप फेल हुए, हर एक चीज को उसने एक बिलीफ सिस्टम के रूप में आपके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। हमारे अंदर हर मेमोरी एक न्यूरल पाथवे है।
जैसे हम रोड पर या मिट्टी पर गाड़ी चलाते हैं तो किस तरीके से जब टायर जमीन को छूता है तो एक ग्रूव, एक रास्ता बनाते चला जाता है, निशान छोड़ता चला जाता है। उसी तरीके से रिपीटेड थॉट्स भी यही काम कर रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिजायर क्या है, आप कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के अपनी सारी डिजायर्स की लिस्ट मुझे दे दोगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। वो बार बार उन्हीं ट्रॉमा को, उन्हीं मेमोरीज को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, और जिसकी वजह से आप कॉन्शियसली तो आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पीछे ढकेल देता है। इसका मतलब ये है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। चाहे आप कितने भी एफर्मेशंस रिपीट कर लो, लेकिन आपके अंदर एक जो आवाज है वो दबती ही नहीं है, वो मिटती ही नहीं है। और इन्हीं मेमोरीज को हमें डिलीट करना है। जहां पे काम आता है ये हवाइन टेक्निक का। हो ओपोनोपोनो क्या करता है? हो ओपोनोपोनो वही करता है जो आपका साइंस आपसे कह रहा है, मतलब न्यूरल रिकॉन्सिलिडेशन का मतलब क्या है? अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब हम किसी भी मेमोरीज को फेस करते हैं तो कुछ देर के लिए वो मेमोरी अनस्टेबल हो जाती है और वहां पे गैप क्रिएट होता है, और उसी गैप में आप एक नया इमोशन रीबिल्ड कर सकते हो, और वही इमोशन के साथ, मतलब नए इमोशन के साथ, अच्छे इमोशन के साथ वही मेमोरी फिर से स्टोर हो जाती है। आज हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं वो है एक किताब जीरो लिमिट से, बाय डॉक्टर जो विटेल की। अब ये जो विटेल थे, उन्होंने एक डॉक्टर ह्यू लेन के थ्रू ये किताब को इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया के सामने। इस किताब में डॉक्टर ह्यू लेन ने बिना किसी पेशेंट को मिले हुए पूरे मेंटल हॉस्पिटल को हील कर दिया था बाय जस्ट क्लीनिंग द मेमोरी विद इन हिम। अब आपको करना क्या है? इसमें आते हैं 4 फ्रेजेस। आई लव यू, मतलब आप उस मेमोरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे दिल से। आई एम सॉरी, आप अपने आप को, अपने अनकॉन्शियस माइंड से माफी मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने ये कहीं ना कहीं क्रिएट किया है तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से, यूनिवर्स से। थैंक यू कि ये मेमोरी आपका सबसे बड़ा लेसन था, आपकी सबसे बड़ी टीचिंग थी, और अब आप मूव ऑन होने के लिए तैयार है। मैं आपको एक लाइव डेमो देना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। हर रोज सुबह 5 मिनट और शाम में 5 मिनट सोने से पहले। तो आंखें बंद करेंगे, अपने आप को आप रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीद इन करेंगे, डीप ब्रीद आउट करेंगे। अब जब ये वीडियो खत्म होगा आपको सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कैसे आपको महसूस हुआ। उस मेमोरी को अपने दिमाग में, अपने जहन में लाएंगे जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। उस मेमोरी को आपको लेकर आना है, उसकी फीलिंग को लाना है, स्पेशली उस फीलिंग को बिना जजमेंट दिए हुए उसको बस ऑब्जर्व करना है, एक ऑब्जर्वर की तरह। एक अच्छा ऑब्जर्वर कौन होता है? जो बिना जजमेंट के उस फीलिंग को ऑब्जर्व कर सके। नाउ व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू रिपीट दी स्टेटमेंट्स। जो भी आपकी फीलिंग है उसको देखकर आपको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, आपको ये करीबन 5 मिनट तक ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, और फॉरगिवनेस देना है दिल से, उसको एक्सेप्ट करना है दिल से। इस मेमोरी को धीरे धीरे विजुअलाइज करें कि वो धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो मेमोरीज आपकी डिलीट होती चली जा रही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा जो चैनल है वो और ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।